हेलो, अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी सायरा अली और मेरा साथ दे रहे हैं अली तैमूर। कैसे हैं अली आप? स्लीपी 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 स्लीपी। और हमारी देखने वाली आवाम कैसी है? और सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नहीं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में आपने बताना है आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो आज हम क्या ला रहे हैं? आज ही हम लेकर आए हैं काफ़ी अरसे के बाद हमें एक वीडियो मिली जो कि जो है इमरान रियाज खान साहब जब से वो गिरफ़्तार हुए हैं उससे पहले की आई गेस ये वीडियो होगी। तो उसके अंदर उन्होंने एक उनका इंटरव्यू लिया गया कि किसी बंदे ने लिया है, उसके अंदर उनसे पूछा गया शेर अफजल मरवत के बारे में, जैसे कि आपने टाइटल पे भी देख लिया होगा जिसकी वजह से आप यहाँ पे आए। तो हम वो देखेंगे और उसके ऊपर फिर बाद में बात करेंगे कि उनकी क्या क्या बात हमें सही लगती है या नहीं। देखी तो मैंने भी नहीं है अभी वीडियो, अभी सिर्फ हमें मिली थी तो हमने कहा चलो इसके ऊपर ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, क्या ख्याल है जी? किया जाए शुरू? चलो जी। तहरीके इंसाफ के अंदर अगर बात की जाए तो शेर अफजल मरवत साहब हैं जी, उनके खिलाफ बड़ी कैंपेन चल रही है और मरवत साहब को आधे लोग गद्दार डिक्लेयर कर चुके हैं, आधे लोग उनके खिलाफ कैंपेन ओवरसीज से भी कर रहे हैं, अंदर से। चलिए मैं दो चार सवाल आपसे पूछता हूँ मरवत के बारे में, शेर अफजल मरवत के बारे में मैं दो चार सवाल आपसे पूछता हूँ। देखिए मैं अपने आप से भी ये पूछ रहा था कि ये क्या है, शेर अफजल मरवत एक्चुअली क्या है और ये सब क्या चल रहा है। आपको लगता है शेर अफजल मरवत जो है वो एक नॉर्मल आदमी है? नहीं, नॉर्मल नहीं हो, वो एक दीवाना आदमी है। ऐसे ही मैं आपको उसकी मिसाल भी दूंगा अभी। शेर अफजल मरवत को मैंने पहली दफा तब देखना शुरू किया जब मेरी हालत बहुत खराब थी, मैं वापस आया था। एक दिन मैंने देखा टॉक शो में इसने किसी बंदे के ऊपर अटैक कर दिया, मारना शुरू कर दिया। हाँ जी। कौन है? किसी टॉक शो में आपने ये देखा मार कुटाई इस तरह होते हुए? नहीं देखी ना। मुख्तलिफ आदमी है ना। अब वो सही है गलत है ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन वो नॉर्मल नहीं है, दीवाना आदमी है। जिस वक्त सारी की सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत मजबूर थी छुप जाने पर, या जानबूझकर रूप पोष थे या मजबूर होकर रूप पोष थे, या वो बहुत ज्यादा खतरा महसूस कर रहे थे, उस वक्त एक आदमी हर जगह पे निकल रहा था। मैंने खुद देखा, शेर अफजल मरवत। आप उस पर जो मर्जी इल्जाम लगाए, मैंने देखा वो हर शहर में निकला, उसने इतनी सारे लोग निकाले, वो एक पूरी वेव बनाने में कामयाब हो गया और इमरान खान ने उसको सपोर्ट किया था उस वक्त। देखिए था तो वो इमरान खान की सपोर्ट से, लेकिन वो रिस्क ले रहा था कंटिन्यूसली। वो कराची में गया, जो हालात हुए, पंजाब में आया, पंजाब की क़यादत ने मुझे ऐसा लगा उसको घास ही नहीं डाली और यहाँ पे उसकी दाल नहीं गलने दी गई, यहाँ उसको आने नहीं दिया गया, यहाँ से उसको वापस जाना पड़ा। लेकिन केपी में उसने एक ऐसी वेव चलाई जो वेव बाकी सूबों में ट्रांसफर हुई वक्त के साथ साथ। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सबसे तगड़े विजुअल है पिछले 6 महीने के, वो सारे के सारे शेर अफजल मरवत के साथ जाके मिलते हैं। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद अगर तहरीक इंसाफ के तगड़े विजुअल्स हैं तो वो शेर अफजल के हैं, और उसके बाद अली अमीन गंडापुर के वापस आने के बाद के, और तो कुछ नहीं है आपके पल्ले, तहरीक इंसाफ के पल्ले और कुछ नहीं है। अब ये एक आदमी डिफरेंट आदमी है ना। मामला ये है कि शेर अफजल मरवत ने क्या अपना रोल प्ले किया या नहीं किया उस सारे सिनेरियो में, मैं ये आपसे पूछता हूँ। बहुत स्ट्रांगली किया। अब वो नॉर्मल आदमी नहीं है भाई, वो अपनी तबीयत को कैसे बदल ले? अब जब सारा कुछ हो गया है, लड़ाई खत्म होने के बाद या एक नए फेज में दाखिल होने के बाद, आप ये सोचते हैं कि शेर अफजल मरवत भी उसी तरह रिएक्ट करे चीजों के ऊपर जैसे हमाद अदर करते हैं, तो वो नहीं कर सकता ना। दोनों लोग अलग अलग हैं। हमाद अदर नॉर्मल आदमी है भाई, उसको पता है मैंने गिरफ्तार नहीं होना, वो आपको नजर ही नहीं आया पिछले 10-11 माह के अंदर। हमाद अदर कहाँ है? आपको कहीं, पंजाब का प्रेसिडेंट है ना, 10-11 माह में वो कहीं नजर आया आपको? वो एक ट्वीट करता है फलान जगह एहतजाज करो, लोग वहां पहुंचते हैं, पुलिस पहले पहुंची होती है, बंदे गिरफ्तार हो जाते हैं। ये वो पंजाब चला रहा है बस हमाद अदर। शेर अफजल मरवत जो है वो खुद जाता है, जाके वहां खड़ा हो जाता है, सबसे पहले कारकुनों को भी ले आता है, डंडे भी खाता है, लड़ाई भी होती है, आंसू गैस होती है, जो भी होता है वो मुकाबला करता है। मामला ये है कि अगर मैदान के अंदर शेर अफजल मरवत जो है वो मुख्तलिफ आदमी था, एबनॉर्मल हालात में उसने अपनी सलाहियतों से एक एबनॉर्मल किस्म की सिचुएशन में उसने सर्वाइव किया, अब आप कैसे कह सकते हैं कि वो नॉर्मल हो जाए? भाई वो कभी किसी से लड़ेगा, कभी किसी को उल्टी बात करेगा, कभी किसी बात का गलत जवाब दे देगा, कभी किसी बात के ऊपर किसी के गले पड़ जाएगा, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। जो लड़ाई उसने लड़ी है ये नॉर्मल आदमी लड़ ही नहीं सकता, जो काम उसने किया है ये नॉर्मल आदमी लड़ ही नहीं सकता। बिल्कुल। और अगर आप उसको नॉर्मल आदमी बनाना चाहते हैं तो फिर वो काम उससे नहीं लेना था जो उसने किया है। तो मेरा ये मानना है, देखिए मैं उसको आज तक मेरी जिंदगी में उससे मुलाकात नहीं हुई शेर अफजल मरवत, लेकिन मैं दलेर आदमी की इज्जत करता हूँ। वो दलेर आदमी है, मैं उसकी इज्जत करता हूँ। वो नॉर्मल आदमी होता ना तो वो ये सारा कुछ ना करता जो उसने किया है, क्योंकि वो एक नॉर्मल आदमी नहीं है, तो उससे आप नॉर्मल आदमी जैसे रिएक्शंस की तवक्को भी ना करें। शेर अफजल मरवत ने बहुत से बाहर बैठे लोगों को भी डिसऑन करवाया, आपको पता है? आपके इल्म में है ये बात? देखिए वो उसका एक मौक़िफ़ है और मेरे ख्याल में वो ठीक है। बाहर बैठ के ना बहुत सारी चीजें करना आसान होता है, यहाँ पाकिस्तान में रह के उसकी कीमत होती है, मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है। इसने दी ये बिल्कुल। बाहर बैठ के किसी को इंस्टिगेट करना या लोगों को कहना कि ये कर दो, वो कर दो, उसको मारो, उस पर चढ़ जाओ, उसका यूं करो, घुस जाओ, तोड़ दो, तो आपके ख्याल में वो लोग यहाँ से बाहर क्यों गए, फिर यहाँ पे कर क्यों नहीं रहे? मैं देखे जो हमारे आज़ादी और इंडिपेंडेंस हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी इंजॉय कर रहे हैं ना,
मेरी ख्वाहिश है कि वही आज़ादी और इंडिपेंडेंस पाकिस्तान के अंदर मेरे पाकिस्तानी भी इंजॉय करें। काश और इंशाल्लाह करेंगे। रूल ऑफ लॉ होगा इस मुल्क के अंदर इंशाल्लाह। लेकिन अगर कोई शख्स बाहर बैठ के यहाँ मैदान में खड़े हुए आदमी से ये तवक्को करे कि वो उसकी तरह का जुमला बोले या उसकी तरह की बात करे, तो यहाँ उसकी जो कीमत होती है वो अंदाजा भी नहीं कर सकता। और इसी कीमत को चुकाने के डर से वो ये मुल्क से बाहर गया। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखना चाहिए। शेर अफजल मरवत उस लेवल पे नहीं जा सकता जिस लेवल की तवक्को उससे कुछ लोग कर रहे हैं पाकिस्तान से बाहर बैठ के। लेकिन जिस लेवल पे वो खड़ा हुआ है ना, मैं गारंटी करता हूं वो बाहर से आके बाकी कोई भी नहीं खड़े हो सकते। एक बिल्कुल ये बड़ी अच्छी बातें और बड़ी फैक्चुअल बेस के ऊपर बातें थी जो इमरान रियाज ने की इनके बारे में। और वो कहते हैं ना, जो पठान होता है उसका दिमाग फंस जाता है, वो एक बात के ऊपर फंस गया तो बस फंस गया। तो शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो भी इसी तरह है ना, वो जिसका जैसे कहते हैं ना, प्रोग्राम तो बढ़ गया तो इसी तरह वो बस फंस गए। और ये है कि वो जैसे आप कहते हैं ना कि हर एक में कई खूबियां होती हैं तो खामियां भी होती हैं, तो आपको सब चीज़ों के साथ कंप्लीट पैकेज मिलता है। ये नहीं होता कि आपको सिर्फ खूबियों वाला पोर्शन मिल जाए और खामियों वाला ना मिले। तो हम अगर कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसकी अच्छाइयाँ, या कोई इंसान भी अगर होता है तो अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों चीज़ों उसके साथ होती हैं। तो ये जो है शेर अफजल मरवत, इनके अंदर भी यही चीज़ है। ठीक है, वो बातें ऐसी कर जाते हैं क्योंकि एक ये भी है ना, देखें जो पठान होते हैं या जो पश्तो बोल रहे हैं, उसकी लैंग्वेज के जो ट्रांसलेशन डिफरेंसेस होते हैं, जैसे इंग्लिश के अंदर यू ही होता है, हमारे उर्दू के अंदर यू का मतलब आप भी होता है, तुम भी होता है। ठीक है, आप किसी बड़े को तुम कह दें तो वो बदतमीजी कंसिडर होती है, लेकिन अगर आप इंग्लिश में यू कहेंगे तो वो यू ही होगा। तो इसी तरह जो ये लैंग्वेज के डिफरेंसेस हैं, उसकी वजह से जो वर्डिंग होती है, सिलेक्शन ऑफ वर्ड आ जाता है, वो वाली चीज़ें वो फिर थोड़ी सी फ़र्क हो जाती हैं। although he is a barrister, although he was a judge also, ठीक है, बट स्टिल इन सब चीज़ों के बावजूद वो उनकी बैकग्राउंड तो वही है ना जो पश्तो और उससे रेलिवेंट है। तो इस वजह से ये चीज़ें आती हैं या ये इश्यूज आते हैं, क्योंकि हम नॉर्मल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बड़ी कैलकुलेटेड बात तो नहीं कर रहे होते, और ख़ासतौर पे पठान तो बिल्कुल नहीं कर सकते कैलकुलेटेड बात। वो तो उनके अंदर जो है वही चीज़ उन्होंने बाहर ले आनी है। तो इस वजह से ये चीज़ है। और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि पीटीआई के कोई स्ट्रॉन्ग विजुअल्स या अगर कोई भी चीज़ देखा जाए तो पीटीआई बेसिकली ये शेर अफजल मरवत के कंधे पे रख के पीटीआई चला रही थी इलेक्शन के पीरियड के अंदर सारी। यानी कि अगर हम सोचें कि इलेक्शन पीरियड के अंदर हमें और कोई बंदा नज़र आता है नहीं यार, कोई ये नहीं कि जो पुराने नाम थे, बड़े नाम थे, ठीक है, जिनमें ऐसे नाम भी थे जो कि बड़े सुलझे हुए और बड़ी जिनको बात करनी आती है और बड़े जो रख रखाव रखने वाले, इस तरह के नाम हैं। जैसे मोहम्मद अली खान जिन्होंने लास्ट जो अपनी उसके अंदर स्पीच भी की थी, हाँ, कोई जाग ना जाए, बिल्कुल। तो वो जो है इस तरह के लोग भी थे, बट स्टिल किसी की तरफ से कोई उस तरह से नहीं आई, क्योंकि वो बोलने के दे ही नहीं रहे थे। तो ये एक कह सकते हैं आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट एक बंदा जा रहा है और वो चलता जा रहा है, ठीक है। और वो जैसे नहीं होते, वाकई वो दीवानों वाली बात ही है ना कि वो इसके पास जाओगे सर फाड़ देगा। वो अपने खुद उसके अंदर कहते हैं, मैं कहता था मैं यहाँ से जाऊंगा, मैं उधर से जाता ही नहीं था, वो पुलिस लेके वहां पहुंच जाती थी, मैं दूसरे रास्ते से निकल जाता था। तो अब ये नहीं कि जिस बंदे की ये हो, अब आप कहेंगे कि जी उसने यू टर्न ले लिया, जो बात की वो पूरा नहीं किया। उठाने वाले अगर ऐसे इमरान खान ने यही बात की होती या यही चीज की होती तो होना था कि जी इमरान खान यू टर्न ले गया। बट वहां पे देखा जाए तो वो उसकी ये आप कह लें कि छोटी सी जो चालाकी कह लें, वही चीज तो उसको सेव करके इतनी टाइम तक उसने उसको सरवाइव करवाया। अब उसके जब वो से इवन वो जो है इसका पार्लियामेंट का पार्ट है, बट स्टिल पुलिस उसके पीछे है, उसको रोज गिरफ्तार है, रोज उसके ऊपर केसेस बना रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं। ये बैरिस्टर तो उसके लिए ये चीजें फेस करना इज नॉट अ बिग डील, बट स्टिल वो एक जीनियस इंसान है, जीनियस इंसान है। और शायद आप लोगों को पता हो या ना पता हो, ही वाज द वन जिसने मुशर्रफ को जो फांसी की सजा है वो भी सुनाई थी, जो कि बाद में रिकॉल कर ली गई थी हाई कोर्ट से। तो एक केस था कोई, उसके अंदर ये ही वाज द जज और इन्होंने मुशर्रफ को सजाए मौत भी सुनाई हुई है। तो इससे आप अंदाजा कर लें कि एट दैट टाइम मुशर्रफ वाज बेसिकली आर्मी चीफ एज वेल एज द प्राइम मिनिस्टर, सदर जो आप कहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर भी वो बंदा
ये कर सकता है, तो उससे आप कुछ भी बैद नहीं है बिल्कुल। क्या आप कहेंगे कि आप बड़े अच्छे उससे गले मिलने आ रहे हैं और वो आपका सर फाड़ दे, ये भी हो सकता है। तो इस तरह के हैं और अच्छी बात है, इस तरह के लोग होने चाहिए। इनसे लोग थोड़ा डर के भी रहते हैं और यही मोटिवेशन जो है उसको स्ट्रांग भी रखते हैं और उसको, जिसको नहीं कहते आग के अंदर तेल या एक वो चीज जो होती है उसको जलाते रहते हैं, जलती पे तेल छिड़कना। नहीं, जलती पे तेल छिड़क रहे, समथिंग एल्स। वो जो होते हैं ना फप्पे कुटनी वाला होता है नहीं, वो नहीं ये कर रहे होते, ये इनकी उम्मीद का दिया, उम्मीद का दिया, ये कह सकते हैं बिल्कुल। तो वो जरा थोड़ा सा नेगेटिव उस पे चला जाता है, ही इज नॉट अ नेगेटिव पर्सन बेसिकली। तो चलें, इसके साथ ही हमें दें इजाजत, अपनी दुआओं में याद रखें। गुड बाय, अल्लाह हाफिज। और हम तो जाके सोने लगे हैं भाई, अल्लाह हाफिज।